नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 19 है और इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के कोने पे साइड में ऊपर दे दिया जाता है कि ये वीडियो पार्ट नंबर कितना है, तो 19 नंबर है। इससे पहले की नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें 2 क्वेश्चन जो थे जिन पर डाउट था, अतीक अंसारी हैं और इशरत जहां, इसके अलावा जो है मोहम्मद नकी साहब, तीनों लोगों ने उसमें कमेंट किया था। बहुत अच्छी बात है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से कमेंट करते रहिए। जहाँ पे भी गलती लगती है तो मुझे भी इस बहाने रिसर्च करने का मौका मिलता है, ढूंढने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़, वैसे हम पढ़ाते हैं तो डिग्री कॉलेज में व्यस्त रहते हैं और इन क्वेश्चनों को टाइप करके मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं यूट्यूबर इस तरीके का यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा यही रोज़गार हो। मैं पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दूसरी बात यह है कि जो सिलसिला है ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5000 पूरे नहीं हो जाएंगे। इसके बाद में मेरे पास कुछ और मैंने जो नोट्स बनाए थे वो शेयर करना मैं शुरू करूँगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल ये है, आगा हशर काश्मीरी जो हैं इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनकी पैदाइश किस सन में हुई थी आपसे पूछा जाता है। तो ये काश्मीरी इनके नाम के आगे लिखा था, लेकिन ये जो हैं पहले के बाकायदा तौर पे उर्दू के पहले ड्रामा निगार माने जाते हैं। बहरहाल उर्दू का मंजूम ड्रामा तो इंद्र सभा है और इनकी पैदाइश जो है वो 1879 में हुई थी, यानी जो है 1879 में इनकी पैदाइश जो हुई थी। कहाँ हुई थी? बनारस। ये आपको याद रहे भाई, बनारस जो है ये याद रहना चाहिए क्योंकि इनके नाम के आगे कश्मीर लगाए तो कश्मीर को आप नहीं लगाएं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, किस नज़म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है? तो ये शहर आसोब होगा। और इसको सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया था अगर ये पूछा जाता है तो आपका जवाब हो जाना चाहिए, ये जो है काम किया था सौदा ने। सौदा का नाम आपको याद रहे। दूसरी चीज़ है, इंशा अल्लाह खान इंशा ने उर्दू कवायद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी? तो दरियाए लताफ़त आपको याद रहे ये किताब। इस किताब में इन्होंने उर्दू कवायद को लिखा था, लिखना शुरू किया, इसमें लिखा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये किताब किसकी फरमाइश पे लिखी गई? अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए। थोड़ा सा टफ लगता होगा लेकिन है नहीं, ईजी है सवाल। ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई किताब है? इंशा अल्लाह खान ने लिखी है। इसमें उर्दू कवायद पे बात की गई है। दूसरी बात याद रहे, ये लिखी हुई किताब जो है वो फ़ारसी में है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो जो ज़माना है उसमें सबसे पहले कौन सा नावल आता है, फिर उसके बाद कौन सा? अगर आपको पता होगा तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। मिरातुल उरूस आपको पता ही है, उर्दू का पहला नावल है और इसको लिखा किसने था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। किस सन में लिखा था अगर ये पूछा जाता है तो भाई याद कर लीजिए। ये सन किसी भी तरह से सन जो है वो एक ट्रिक बताएंगे कैसे सारे याद रहते हैं। तो 1869 जो है वो इस सन को आप याद रख लीजिए। 1869 में क्या हुआ था? मिरातुल उरूस जो है नावल लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। 69 में जो है वो रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल हुआ है और 69 में ही जो है मिर्ज़ा गालिब का भी इंतकाल हुआ है। इसके आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसकी तरतीब आपको लगानी थी। मिरातुल उरूस आपको पता ही। उसके बाद उमराव जान है, 1899 में लिखा गया। और फिर 2 गज़ ज़मीन है और कई चांद थे सरासमा। तो ये कई चांद थे सरासमा अगर आपको पता है ये किसका नावल, बता दीजिए, बहुत आसान है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, जंग व अरबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? तो ये जो है वो कन्हैया लाल कपूर का है। इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल ईजी है। इसके बाद में ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है? तो जीलानी वालों की आपको पता है। आंगन पूछा जाता है तो आपका जवाब हो जाना चाहिए था अगर आंगन। ये नावल है ऐवान गज़ल, इसको याद रहे, जीलानी वालों का है और खदीजा मस्तूर जो है उनका लिखा हुआ नावल है वो है आंगन। आगे सवाल नंबर 7 है, कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और बलबला पर हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है। और ये कसीदे का ज़रूरी वस्फ़ भी है। ये ख़याल है और ये ख़याल आपको याद रहे किसका है, ये बयान किसका है? तो ये बयान जो है वो हाली का है। और इन्होंने इसको कहाँ बयान किया है? तो मुकदमा शेर व शायरी में इन्होंने इसको बयान किया है। अगर पूछ लिया जाए मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी गई तो आप में से कौन बता सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया जो ये मज़मून है? तो ये इंशाया भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। बहरहाल इंशाया हो चाहे मज़मून जो भी आ जाए लिखा हुआ, ये लिखा किसने है? तो ये पतरस बुखारी ने लिखा है। याद रहे, पतरस बुखारी, जोश मलिहावादी, अल्लामा जोश मलिहावादी और फ़राग गोरखपुरी, ये तीनों बंदे 1896 में पैदा हुए हैं। और इनका इंतकाल पतरस बुखारी का कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। ये बात भी आपको याद रहे। इसके बाद में ज़िक्र मीर बही, ये मीर तकी मीर का शेर है, याद रहे, ज़िक्र मेरा ही बुक कर रहा था सरीहन लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहा खैर ये मज़कूरा न था। ये शेर जो है किसका है? तो आपको पता, इस शेर को देखिए, ख्वाजा मीर दर्द का दिया गया है। आप देखिएगा, आपको किसी को पता है तो बताना। मेरे ख़्याल से तो ये मीर तकी मीर का होना चाहिए। आगे देखिए, एक नज़रिया साज और बाअम्ल सूफ़ी की बातीनी वसीरत की अक्कासी किस शायरी में होती है?
किस शायर के जो है किसकी शायरी में होती है, तो सूफ़ी शायर उर्दू के माने जाते हैं ख्वाजा मीर दर्द, और ये काम उन्हीं की शायरी में होता था, मिलता है। इसके बाद में सवाल नंबर 11 है, उनके कलाम का ज़ोर शोर अनबरी और ख़ाक़ानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी नज़ीरी को शर्माता है। ये जो है सौदा जो थे, सौदा की कसीदा निगारी के मुतालिक ये तबसरा किसने दिया, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन सी किताब में ये बात इन्होंने कही है, तो इन्होंने ये बात कही है आब हयात में। इसके बाद में कौन सा मज़ाहिया मज़मून पतरस बुखारी का नहीं है, तो पतरस बुखारी के मज़ामीन जो हैं ज़्यादा हैं नहीं, उंगलियों पे आप उसको रट सकते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली है, कुत्ते है, साइकिल वाला है, ट्रेन का सफ़र है, उर्दू की आखिरी किताब है, ये सारे जो हैं लाहौर का जोग्राफिया है, ये तमाम जो मज़मून हैं वो पतरस बुखारी के हैं। और ये इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, जदीद जोग्राफिया जदीद, ये जो है वो पतरस बुखारी का वही नहीं है जी। इसके बाद में अगला है झींगर का जनाज़ा। झींगर का जनाज़ा जो है, कहाँ चला गया, झींगर का जनाज़ा किसका इंशाया है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं इनका है, बिल्कुल सही है, ख्वाजा हसन निज़ामी का ही है। ये शेर दिया गया है, भला तर दबे जा से इसमें क्या हासिल, उठ चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को लिख दिया, ज़मीनों के होगा यहाँ पे शायद। तो ये वाला शेर जो होता है वो शिबली नौमानी ने कौन सा मज़मून लिखा, जो मज़मून उनका इस शेर पे ख़त्म हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जब यूनिवर्सिटी बना रहे थे उसके वक्त ये लिखा गया था, और उसके कुछ मुखालिफ भी थे, जिस वजह से ये बातें कही गई हैं लिटरेचर से मुताल्लिक़। आगे देखते हैं, ऐ नफ्स आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि ज़िंदा पाविंदा तेरी ज़ात। ये शेर किसका है, तो ये शेर मेरे ख़्याल से होगा अल्लामा इक़बाल का। देखते हैं, हाँ, अल्लामा इक़बाल ने एक नज़्म लिखी थी लेनिन खुदा के हुज़रे में शायद है, उसी से ये शेर लिया गया है। इसके बाद में अल्लामा इक़बाल ने अपनी नज़्म अहले मिस्र से, ये एक नज़्म है अहले मिस्र से, इस नज़्म का नाम है अहले मिस्र से, में साहिब इसरार कदीम से क्या है, इसरार कदीम किसे कहा है, तो आपका जवाब होगा अबू लहूल। आगे सवाल देखते हैं, हरम रुस्बा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, ये मिसरा है, कम निगाही का क्या मानी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो ये है बदअंदेशी। आपका जवाब यही सही होगा, बदअंदेशी ही है। आगे सवाल है, कौन सी नज़्म सुरूर जहाँ वादी की है, तो सुरूर जहाँ वादी की नज़्म जो है बेर बहूटी जो है, ये नज़्म सुरूर जहाँ वादी की ही है। पूछ लिया जाए कि सुरूर जहाँ वादी कब पैदा हुए, तो 1882 में आपका जवाब होगा, इंतकाल इनका 1926 में हुआ। इसके बाद में मैखाना अलहम नगमा अलहम किसकी तसनीफ़ है, तो शाद अज़ीमाबादी का आप नाम लेंगे, शाद अज़ीमाबादी की ही है। आगे इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने कौन सी किताब मुरत्तिब की है, तो दस्तूरुल फ़साहत जो है इसको मुरत्तिब किया है। आप में से अगर किसी को ये आसान लगते हैं सवाल, तो वो स्पीड बढ़ाकर सुन सकता है, और अगर फिर भी लगता है कि सही नहीं है तो वो एग्जैक्ट मार कर निकल सकता है। आगे सवाल देखते हैं, अगर मुल्क की एक ज़बान होगी तो वो मुनाजात बेवा होगी, ये कौल किसका है, तो ये मौलवी अब्दुल हक ने कहा था, और ये जो नज़्म थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसी नज़्म के लिए इन्होंने ये बात कही है। किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी की ताबीर करते हैं, तो ये आपका जवाब होगा मोमिन की शायरी में मामला बंदी को देखा जा सकता है। कौन सी तसनीफ़ नज़ीर अकबराबादी की नहीं, नज़ीर अहमद की नहीं है, डिप्टी नज़ीर अहमद, तो आपका जवाब होगा मजालिसुन्निसा। ये किसका लिखा हुआ नाविल है, तो एक ही नाविल लिखा था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। आगे देख लिए, तौबतुन्नुसू इब्नुल वक्त और बनातुन्नास, ये तीनों नाविल ही हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद के ही हैं। इसके बाद में रुबाई में क्या ज़्यादा करीने क़यास है, तो आपका जवाब क्या होगा, उलूम तौरे हकीमाना और अखलाक़ी मज़ामीन बयान होते हैं रुबाई में। इसके बाद में अगला सवाल है, सौदा का कसीदा शहर आसूब नज़्म की किस हैयत में है, तो आपका जवाब होगा मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, ये भी याद रहे आपको। अब ये शेर दिया गया है, मकदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जूं शम्मे सरापा हो अगर सिर्फ़ ज़बां का, तो इसमें क्या है, ये शेर किस शायर के दीवान गज़लियात का मतला है, तो आपका इसमें जवाब क्या होगा, सौदा की गज़ल का ये मतला है, उनके दीवान से लिया गया है। सवाल नंबर 27 है, इसका दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है, ये मोहम्मद हसन का बयान किसके दीवान के लिए है,
तो मोहम्मद हसन का ये बयान है और ख्वाजा मीर दर्द के बयान जो है, ख्वाजा मीर दर्द का जो दीवान उसके लिए है। मेरे ख्याल से ये सौदा का होना चाहिए, देखते हैं, नहीं ठीक है, हाँ ये सही है, दर्द का ही है, सही। आगे देखिए, मेहरबान खान रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था, यानी ये जो मेहरबान खान रिंद थे इनकी सरकार से कौन वाबस्ता था, तो सौदा जो थे वो इनकी सरकार से वाबस्ता थे। आगे शेर फिर दिया गया है, दिल तुझे क्यों है बेकली ऐसी, कौन देखी है अचपली ऐसी। ये शेर किसका है, तो ये शेर है मसहफ़ी का। आगे है सवाल नंबर है 30। इसके बाद में मजमुल इंतखाब क्या है, तो आपका जवाब होगा ये है तज़किरा। आगे देखिए, नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तज़किरों में किसके लिए लिखा गया, तो ये लिखा गया सौदा के लिए। इसके बाद में देहात में जो मसरूफ़ तो सौदा ने ये दरख्वास्त की थी, किससे की थी, कि ये की थी इन्होंने आसिफुद्दौला से, आसिफुद्दौला। आगे सवाल देखिए 33 नंबर है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ कौन सा था, तो आपको बता सकते हो कुत्ते हाँ, तो आपका जवाब होना चाहिए कुत्ते पालने का। और ये जो है पहलवानी किसका था, नासिक का, आप बता सकते हैं। दिखलाइए ले जा के तुझे मिस्र का बाज़ार, खमा नहीं कोई वहाँ जन से गरां का। ये क्या है, इसमें सनात कौन सी इस्तेमाल हुई है, तो ये वही है ज़ुलेखा, और जो उनकी दास्तान थी ज़ुलेखा, और क्या वो कौन से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनकी जो दास्तान है वो बयान की गई है, तो ये तारीख़ी बात है और ये तलमी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। कुल्लियात सौदा नुस्खा मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मुरत्तिब किया, तो ये आपका जवाब होगा शागिर्द मोमिन, इन्होंने किया था। मसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा, मसहफ़ी ने तो नक्श अव्वल, कसीदे का नक्श अव्वल कहा है मसहफ़ी ने। इसके बाद में सवाल है, सौदा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में मदह में जो कसीदे नज़्म किए हैं जमील जालवी के मुताबिक उनकी तादाद कितनी है, तो 14, उनके मुताबिक तो 14 ही है। आगे देखिए, 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा, तो ख्वाजा मीर दर्द का जवाब होना चाहिए। करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो आपका जवाब होना चाहिए करबल कथा जो है रियाज़तुश्शोदा, हाँ रियाज़तुश्शोदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है, हाँ ये सही है। इसके बाद में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़्याल में नाक़िस है, ये कहा था मुंशी प्रेमचंद ने। देखिए कितनी मज़ेदार बात है, मुंशी प्रेमचंद जो कह रहा था कि उर्दू में जो है किसी हिंदू को इतनी शोहरत मिली है जो मुझे मिलेगी, जबकि पूरी शोहरत मुंशी प्रेमचंद की उर्दू पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उर्दू वालों के पास कुछ है ही नहीं मटेरियल इतना ज़बरदस्त जिसमें कुछ गहराई हो, जैसे साइंस है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इस तरह की चीज़ें, तो वो एक बंदे को ढो रहे हैं। आगे देखिए, खैर इस पे पूरा मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें का वीडियो कभी शेयर करेंगे। आगे देखिए क्या है सवाल, कि मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, आती और जाती में कौन से सनात का इस्तेमाल हुआ, देख लीजिए पहले, ये है उर्दू, तिजारत का इस्तेमाल हुआ है, आती जाती। आगे देखिए, रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब की तकमील किस शहर में की थी, तो ये कानपुर में की थी, यहाँ पर ये याद रखिए कानपुर में की थी, और जो है ये कानपुर में ही रहे थे जब इन्होंने की थी, उसके बाद में ये लखनऊ चले आए थे। बहरहाल ये पैदा लखनऊ में हुए थे। इसके बाद में ये सवाल नंबर 43 है, हर चंद गव्वा से अकल रसद में महीत फ़िक्र में गोता जनो आशना हुआ, यहाँ आशना से क्या मानी है, तो तैरने वाला। इसके बाद आगे सवाल है कि ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है, बागो बहार में किस दरवेश ने ये इतला अपने बारे में दी है, तो ये अजम का बादशाह शायद तीसरा दरवेश होगा मेरे ख़्याल से, तो यहाँ पर तीसरा होना चाहिए, यहाँ पे गलत लगा हुआ है कि पहला रूम का है, दूसरा क्या है, दूसरा कहीं कहाँ का है, फ़ारस का है, और तीसरा आजम का है, चौथा चीन का है। इसके बाद में आगे देखिए सवाल, नज़रों से गिरा वो तिफ़्ल बत्तर मानिंद सरे शक दीदे तर, नज़र दीदा, और यहाँ पे एक हरूफ छूट गया है, मानिंद सरे अश्क दीदा तर होना चाहिए, तो यहाँ पर अश्क में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है, तो मरातुन नज़ीर आपका जवाब होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46 है, हर शाख में है शगुफ़ाकारी, समर है कलम का हामिद बारी, तो इस शेर पर आम तौर पर क्या एतराज़ होता है, तो इसमें क्या एतराज़ होता है, दो लख्त जो खुश चबों के तन पे मसकती हैं चोलियाँ, किसका शेर है, तो ये सौदा का शेर है, और इस शेर में क्या है
लखनऊ ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में सही ज़माने के एतबार से इसकी तरतीब लगानी है, ज़मानी एतबार से सही। तो आपका जवाब इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या है, निकातुश्शोरा है, तज़किरा रेख्ता गोया है, और फिर इसके बाद में मखज़न निकात है और मजमुआ नग़्ज़ है। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ही होगा। इसके बाद में आगे देखिए, सवाल नंबर 49 है, कौन सी मसनबी मीर हसन की नहीं है? तो मीर हसन की मसनबी ये तीनों हैं, सहरुल बयान है, गुलज़ार इरम है, मसनबी शादी नामा है। ये भी इन्हीं के, दरियाए इश्क नहीं है। दरियाए इश्क जो है वो मीर तक़ी मीर की मसनबी का नाम है। इसके बाद में है, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करेबा। करेबा का क्या बयान यहाँ पे किया गया है? तो फरिश्ते।